हाय, वेलकम टू श्योरीज। क्या आपका आधार फोटो पुराना या धुंधला या पहचान आने में के लायक नहीं है? अगर आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को नया करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए। आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आधार अपडेट कराने का पूरा प्रोसेस क्या है, कितनी फ़ीस लगती है, कौन से डॉक्यूमेंट और कितने दिनों में ये अपडेट हो जाता है, और अगर फिजिकली आप इसको किसी सेंटर पर जाते हैं तो किस तरह का फॉर्म और कौन सा फॉर्म नंबर है जो आप आधार बायोमेट्रिक्स या फ़ोटो अपडेट कराने के लिए यूज़ किया जाएगा। आपका आधार कार्ड कई जगह पे ज़रूरी होता है। बैंक, पासपोर्ट, इंटरव्यू, ESI, PF, KYC, स्कॉलरशिप, एडमिशन, एग्जामिनेशन या किसी भी गवर्नमेंट के स्कीम में राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इन सब में आपका आधार बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके आधार की फ़ोटो पुरानी है या क्लियर नहीं है तो आपकी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आती है। इसलिए टाइम टू टाइम अपने आधार में फ़ोटो अपडेट करवा लेनी चाहिए। आप आधार फ़ोटो अपडेट सिर्फ आधार सेवा केंद्र से ही करवा सकते हैं। आधार सेवा केंद्र वहाँ जहाँ पे इनरोलमेंट सेंटर है, यानी कि इनरोलमेंट सेंटर जहाँ पे नया और बायोमेट्रिक्स दोनों किया जा सकता है। ऑनलाइन से आधार फ़ोटो अपडेट नहीं हो सकता है क्योंकि फ़ोटो आपको सेंटर पे जाके लाइव कैप्चर की जाती है, साथ में आपकी बायोमेट्रिक्स की जाती है। इसके लिए आपको खुद जाकर विजिट करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस जिसमें आप अपने किसी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पे जाएंगे जहाँ पे इनरोलमेंट सेंटर है। आप आधार अपडेट फॉर्म वहाँ फिल करेंगे और उसमें फ़ोटो अपडेट यानी बायोमेट्रिक्स पे टिक करेंगे। अब आधार फ़ोटो अपडेट के लिए कौन कौन से फॉर्म हैं और वो किन के लिए कौन सा फॉर्म नंबर यूज़ किया जाता है। सबसे पहले फॉर्म 1 नंबर की बात करते हैं। फॉर्म 1, ये फॉर्म 1 नंबर ये उन सभी के लिए है जिनकी एज 18 कंप्लीट हो चुकी है और 18 से ऊपर हैं। 18 और 18 प्लस वालों के लिए 18 साल और 18 साल से ऊपर के लिए फॉर्म 1 यूज़ करेंगे, और जिनकी भी एज 5 साल कंप्लीट हो चुकी है और 18 साल से नीचे हैं उनके लिए फॉर्म 3 यूज़ करेंगे। इस फॉर्म में फिल करने के लिए सेम फॉर्म को भरने का सेम ही प्रोसेस है। सबसे पहले सीरियल नंबर पे आते हैं जहाँ पे पर्पस पूछता है कि आप ये फॉर्म क्यों फिल करना चाहते हैं। यहाँ पे इनरोलमेंट एंड अपडेट्स पूछता है, आपको अपडेट पे क्लिक करना है। सेकंड सीरियल नंबर में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, अगर आप इंडियन हैं तो रेजिडेंट इंडियन करेंगे, नॉन रेजिडेंट हैं तो नॉन रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे। फॉर्म का सीरियल नंबर 6 पे देखेंगे, वहाँ पे आपका लिखा है आधार नंबर। अपने 12 डिजिट का आधार नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना है और फॉर्म पे साइन करके आपको सेंटर पे सबमिट कर देना है। फॉर्म 1 और फॉर्म 3 दोनों में सेम तरह से फिल करने का प्रोसेस है। वहाँ पे आप फिर अपने लाइव कैप्चर हो गए, आपके फिंगर्स के 10 फिंगर्स आपके वहाँ पे लाइव कैप्चर किए जाएंगे। फिंगर की स्कैनिंग होगी और आपके 2 आइज़ के आइरिस को स्कैन किया जाएगा। लाइव आपका एक पास फोटो को कैप्चर किया जाएगा। सेंटर पे जब भी आप विजिट करें तो ध्यान रहे आपके पास ब्लू बॉल पेन होना चाहिए, और एक फॉर्म अगर आपके पास सेंटर पे नहीं मिलता है तो एक फॉर्म 1 या फॉर्म 3 जैसे एज के हिसाब से आपको बताया गया है वैसे आप अपने साथ रख लें, और वहाँ पे जाने के बाद सेम जैसे बताया गया है वैसे ही आप फिल कर लें, साइन कर लें और सेंटर पे जाके आप सबमिट कर देंगे। आपकी बायोमेट्रिक कैप्चर होने से पहले आपके फिंगर्स क्लीन होने चाहिए, आइज़ क्लीन होने चाहिए और आपका फेस अच्छी तरीके से स्मार्ट लुकिंग होना चाहिए। तो फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, आइरिस को आपको अपने आइज़ को अच्छे से वॉश कर लें अपने वाटर के साथ, और 10 फिंगर्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर लें ताकि जब आप बायोमेट्रिक्स कराने जा रहे हो तो आपके फ़ोटो बिल्कुल ही स्मार्ट तरीके से आए, वेल ड्रेसिंग करके जाएं और आपके आइरिस अच्छे से स्कैन हो जाए और आपके 10 फिंगर्स अच्छी तरीके से बायोमेट्रिक्स स्कैन हो जाए। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ पे ऑपरेटर्स को काउंटर पे 100 रुपीज़ की गवर्नमेंट फ़ीस पेमेंट करनी है। 100 रुपीज़ की फ़ीस जो है पेमेंट करने का ये उनके लिए है जिनकी बायोमेट्रिक्स मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स है, उनको फ्री कॉस्ट होगा, और जिनकी मैंडेटरी नहीं है उनको वहाँ पे चार्ज पे करना होता है। जब वो सिस्टम में बायोमेट्रिक्स की प्रोसेस करेगा ऑपरेटर तो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा इट विल बी चार्जेबल, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये उन लोगों के लिए है जैसे किसी का भी आधार बना जिसकी एज 5 ईयर से नीचे था और अचानक वो 5 प्लस करता है तो वो मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स में कहलाता है। तो उस टाइम फर्स्ट मैंडेटरी बायोमेट्रिक जो भी आप करेंगे उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं। एक होता है जब एप्लीकेंट की एज 15 प्लस होता है तो उस केस में किसी की भी जब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज 15 प्लस हुई, यानी कि जिसने भी आधार 15 से पहले बनवाया था और उसकी एज 15 प्लस हो गई तो एक मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स पे वो फ्री रहता है, उसके बाद चार्जेबल रहेगा।
ये क्लियर कर लें। अगर इन दोनों एज की कैटेगरीज में आपका आता है तो फ्री, और इसके ऊपर आता है तो वो आपके 100 रुपीज़ की बायोमेट्रिक चार्ज रहेगा। बायोमेट्रिक के साथ आप डेमोग्राफिक भी अपडेट कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज नहीं है इसी के अंदर। फिलहाल अभी इसमें बात किया जा रहा है कि सिर्फ बायोमेट्रिक्स को अपडेट करने के लिए। जैसे ही ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होंगे, आपको वहाँ से URN यानी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर का एक रिसिप्ट मिलेगा, उसे संभाल के रखें। कुछ ही दिनों में आपका आधार बायोमेट्रिक अपडेट्स हो जाएगा। अपडेट होने में मिनिमम 5 डेज़ और मैक्सिमम 90 डेज़ है, इन बीच कभी भी आपका आधार बायोमेट्रिक्स अपडेट हो सकता है। अब सेकेंड स्टेप्स है कि आप इसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं UID के ऑफिशियली वेबसाइट से या माई आधार मोबाइल ऐप से। अपॉइंटमेंट वहाँ पे चूज़ करें अपने सेंटर्स के लिए, जो भी आप UIDAI के रन के थ्रू है या रजिस्ट्रार्ड के थ्रू, और इनरोलमेंट सेंटर ही चूज़ करना है आपको जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स के लिए प्रोसेस किया जाएगा। वहाँ सिंपल सा अपना आधार नंबर फिल करें और आगे के डिटेल्स को कंप्लीट करें। ऑनलाइन की फीस पेमेंट करने के बाद आपको डेट कंफर्म हो जाएगा और वहाँ से आप रिसिप्ट को प्रिंट कर लें। जैसे ही आपका एक्नॉलेजमेंट वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट रिसिप्ट होती है, उस डेट एंड टाइम पे आप अपने सेंटर पे विजिट करें सिर्फ अपने आधार के साथ, और अपनी सारे प्रोसेस सेम वैसे ही जैसे आपने फिजिकली जाके करना था। दोनों केसेस में फिजिकली जाना है, वैसे ही जाकर बायोमेट्रिक्स को प्रोसेस करेंगे। सेम आपको URN मिलेगा, उसको संभाल के रखना है। अपडेट होने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका आधार अपडेट है। अगर मैसेज नहीं आता है किसी वजह से, तो UID की ऑफिशियली वेबसाइट या माई आधार से जाके आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपका फोटो लेटेस्ट अपडेट हुआ है या नहीं। अपडेट होने के बाद आप अपने आधार के PDF फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं UID की ऑफिशियली वेबसाइट से, या माई आधार ऐप के थ्रू e-आधार डाउनलोड कर सकते हैं। क्या आधार फोटो अपडेट के लिए कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है? नहीं, सिर्फ आपका आधार नंबर ही काफ़ी है और आपको वहाँ पर अपने बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना होता है। कितने दिनों में? जैसे कि 5 to 90 डेज़ के अंदर कभी भी हो सकता है। क्या फ़ोटो घर बैठे अपडेट हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। आपके फ़ोटो अपडेट कराने के लिए सेंटर पे फिजिकली रेजिडेंट यानी एप्लीकेंट जिसका आधार है उसको जाना ही पड़ेगा। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनको अपने आधार में फ़ोटो या बायोमेट्रिक्स को अपडेट किया जाता है। तो ध्यान रहे, ये फॉर्म 1 और फॉर्म 3 एज कैटेगरीज बाई यूज़ किया जाएगा, और या फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स के लिए। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और बाकी लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन तक पहुँचे कि ये फॉर्म के कंफ्यूजन और टाइमिंग के ड्यूरेशंस के बारे में पता चल जाएगा उन्हें। और आप हमारे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए श्योर इसको फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड लव यू ऑल।